सती मैया भोले बाबा से कह रही है पिया, अगर आप अमर कथा नहीं श्रवण कराओगे तो देखना बहुत बुरा हो जाएगा। क्या होगा? हट पड़ी सती जी नारी हो नारी मोई सैया कथा सुनाई दियो। हट पड़ी यज्ञपति महाराज, ये स्त्रियों की धमकी होती है ना परिचित, ये स्त्रियों की धमकी होती है। इनके मन की करते हो तो ठीक है, और नाय मन की करो तो ले फांसी लगाए मर रही, नाय तो ले जहर खाए की मर जाओगी। अब कटारी तो खैर कोई ना मात तो, और न माए के चली जाऊंगी तुम देखते रही। और कहा न टमाटर के पेड़ में फांसी लगाए के मर जाऊंगी। काय पे? टमाटर के पेड़, टमाटर का पेड़। और या टमाटर का कितना बड़ा पेड़ होता है। और न पे देख लो बापे जो बन जाएंगे, और न देख लो सूखी नदी में कूद के चली जाऊंगी। सती मैया ने जवाब दिया भोले बाबा को कि भोले बाबा आप मुझे ऐसा करो, मुझे अमर कथा श्रवण करा दो। अब पत्नी की हट है, भोले बाबा बेवश हो गए, क्योंकि बताया भी जाता है कि संसार में तीन ही हट बताई यज्ञपति जी है? राज हट, बाल हट और त्रिया हट। हाँ, राज हट तो ऐसी होती है अगर राजा हट कर जाए कि आज मुझे अपना मकान खाली कराना है, तो चाहे तुम्हें रोड पर लेटना हो लेकिन वो मकान खाली करके रहेगा। बाल हट ये होती है कि अगर बालक को तुम मेला में ले जाइयो कछला, तुम्हारी जेब में 1 रुपए उनाए जलेबी बिक रही है, लला कहे हो हाँ सोरो चली जाओ, पापा मोए जलेबी चाहिए। अब पापा चुपचाप कह रहे लला अबे रुक जा, फिर दिब्बाए दे नाए पापा मोए चाहिए, तो चाहे कछु करो लेकिन बाय जलेबी चाहिए। और त्रिया हट तो सब जानते ही हैं कि भूसा भी काय मोए लाए दो लटकन। हाँ, चाहे खेत बेचो, चाहे भूस बेचो, चाहे खुद भी के जाओ, लेकिन मोह को लटकना चाहिए। ऐसे ही आज भोले बाबा बेवश हो गए। सती महारानी जिद करे पड़ी है कि भोले बाबा अमर कथा सुना दो, अमर कथा
सुना दो। तो भोले बाबा ने एक शब्द कहा कि सती, यदि मैं आपको अमर कथा श्रवण कराऊंगा तो न जाने कितने जीव जंतु अमर हो जाएंगे। तो सती मैया ने कहा कि भोले बाबा, ये संध्या का जो समय होता है हर एक इंसान का आराम करने का समय होता है, और आप मुझे ऐसी सुमसाम जगह पर लेकर के चलो जहां कोई न हो, मैं और आप बस दो ही प्राणी हो। भोले बाबा ने विचार किया कि ऐसी सुमसाम तो जगह कहीं है नहीं है, एक ही जगह है, वो बड़ी रमणीक है जो हमारे कैलाश पर्वत के ऊपर बगीचा है। उसी बगीचे में लेकर के आज भोले बाबा सती को आए हैं। एक बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे सती को बिठाया। भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया तो डमरू की झनकार से जो बगिया में पक्षी थे, जो भी जानवर थे, वो सभी उड़ करके दूर भाग गए। तो भोले बाबा ने कही, सती हम कथा सुना रहे और तुम हुकरा दियो, और जहां तुम्हारा हुकरा बंद हो गयो मैं वहीं कथा कहना बंद कर दूंगा। तो भोले बाबा कथा सुना रहे हैं और सती मैया कथा सुन रही है। अरे आधी रात के वक्त और नींद आँखिन में भरी आई, कथा सुनते सुनते आधी रात तक तो सुनी और आधी रात के बाद नींद आ गई। अब सती मैया सो गई तो देखिए भगवान की कैसी लीला है। भगवान ने लीला एक नई बनाई। जिस बरगद के वृक्ष के नीचे सती बैठी है वहीं एक खुलाड़ थी। अब खुलाड़ में तोती का अंडा रखा है। इधर सती की आंख बंद हुई है और वो अंडा फूट करके बच्चा प्रकट हो गया। जय हो। देने लगा। अब भोले बाबा कथा कहने में मगन है। कहते ना कि कोई काऊ में मगन तो कोई काऊ में मगन। भोले बाबा कथा कहने में मगन, सती मैया सोने में मगन, तोती का बच्चा सुनने में मगन। अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, अरे हरिहर बोलो मेरे भैया।
भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं और सती मैया सो रही है। तोती का बच्चा कथा सुन रहा है। जैसे ही सुबह की बेला आई है, भोले बाबा ने कथा को विराम दिया, हुकरा बंद हुआ। जब हुकरा बंद हुआ तो भोले बाबा ने सोचा कि सती ने सारी रात कथा श्रवण की है, तो भोले बाबा ने कथा